आगाज हो चुका है। अस्त्र शस्त्र के साथ हम देख सकते हैं ढोल नगाड़ों की थाप में अखाड़े जो हैं बढ़ रहे हैं शाही स्नान के लिए, आस्था की डुबकी के लिए। बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। प्रयागराज में 49 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। अब तक 5 अखाड़े जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। आज सुबह आपको बताएं, सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े ने शाही स्नान किया और उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया। दशनाम जूना अखाड़े ने तीसरे नंबर पर शाही स्नान किया है। सभी अखाड़ों को 45-45 मिनट का वक्त दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने बेहद खूबसूरत हैं जो सीधा आ रही हैं कुंभ से। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स भी आपके साथ जुड़ रहे हैं जो आपको हर अपडेट कुंभ से दे रहे हैं। 49 दिनों तक चलने वाला है ये पर्व। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं जो इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं और बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से तारुफ करा देती हूं सभी का। आचार्य सुरेंद्र हमारे साथ हैं, अलंकृता मानवी हमारे साथ हैं, हिंदू स्कॉलर हैं ये, करिश्मा कौशिक हमारे साथ है, हिंदू स्कॉलर हैं, गगन मिश्रा जी हैं हमारे साथ, पंडित हैं, आचार्य राजीव नारायण जी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले बढ़ती हूं अलंकृता मानवी आपकी तरफ। जब छोटे होते थे तो अक्सर सुनते थे कुंभ के मेले में भाई भाई बिछड़ गया। कुंभ के मेले का जो इतिहास सबको पता है, हर भारतीय जानता होगा कि कुंभ का मेला क्या है, लेकिन सबके मन में एक बात हमेशा रहती थी कि कुंभ का मेला इतना विशाल होता है, इतना बड़ा होता है, जहां पर खोया हुआ जो है वो बरसों बाद मिलता है। आपसे आपके शब्दों में कुंभ की सही परिभाषा जानना चाहूंगी, इसका इतिहास जानना चाहूंगी। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कुंभ के मेले का इतिहास क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व है कुंभ, जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, ना सिर्फ भारतवर्ष की बात करें पर आज विश्व भर से जो श्रद्धालु हैं वहां पे एकत्रित हुए हैं। और भारतवर्ष की तो सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर भारतवर्ष को कोई संभाले हुआ है तो भारतवर्ष का अध्यात्म है। तो अगर सनातन धर्म की कहीं को जो उजागर करता है तो वो हमारे देश का ये आज कुंभ आप सभी के सामने है, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज एक संगम उनका होगा और वो शाही स्नान करेंगे। इससे कुंभ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, बहुत सारी कोई ऐसी छोटी और अच्छी सी कहानी है। सबसे प्रथम कथा शास्त्रों में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि एक कश्यप ऋषि हुआ करते थे, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति जी की 2 पुत्रियां थी। एक का नाम था अदिति और दूसरी का नाम था दिति। तो इन दोनों से इन कश्यप ऋषि का विवाह हुआ था और जो अदिति थी उनसे जो है देवों की उत्पत्ति हुई और जो दिति रही हैं उनसे जो है दैत्यों की उत्पत्ति हुई। अब वो दोनों ही देव और दैत्य दोनों ही जो ये कश्यप ऋषि हैं उनकी संतानें कही जाती हैं। तो इन्होंने मिलके जो है ये एक निर्णय लिया कि हम जो है वो समुद्र मंथन करेंगे। तो जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें दैत्य और देव जो एक ही ऋषि की संतानें थी उन्होंने मिलके इस मंथन को किया और उस समय काल से जो है आज भी जो आप देख रहे हैं प्रयागराज में ये 3 जो संगम है, 3 नदियों का, 3 पावन नदियों का, जिसमें कि अगर अदृश्य रूप से देखें तो सरस्वती अब नहीं नजर आती, लेकिन वो भी अदृश्य रूप से वहां शामिल है। तो ये बहुत ही अद्भुत है और ये पौराणिक काल से चला आ रहा है और इसका एक बहुत ही डीप रेलेवेंस है हमारे धर्म में, हमारे इतिहास में। और आपके सामने ही है कि ऐसा अद्भुत नजारा जो है आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा जो आज प्रयागराज में मिल रहा है। तो बहुत सी कथाएं हैं और देखिए हमें अलंकृता ने एक छोटी सी कथा भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी है। तो इसका महत्व अपने आप में बहुत बन जाता है और कथा जब आप सुन लेते हैं तो आप उसकी बारीकी की तरफ बढ़ते हैं और बारीक तरीके से जानना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आचार्य राजीव आपसे ये है कि हम जानते कुंभ के बारे में है, हमें पता है कि इसके मायने क्या है और हम इसकी और गहराई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस संयोग में होता है कुंभ, ये एक बहुत अहम सवाल है अपने आप में जो हर दर्शक जानना चाहेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये ज्योतिष शास्त्र का सब्जेक्ट है, कुंभ का मेला ही ज्योतिष शास्त्र का सब्जेक्ट है। अब इसमें ये 4 ग्रहों का रोल आ जाता है। सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, चंद्र जो हमारा मन का कारक है, बृहस्पति जो विवेक और ज्ञान के कारक हैं और शनि जो वैराग्य और हमारे कर्मों के कारक हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने ज्ञान वैराग्य और से के द्वारा जब चर्निंग करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, तो हमारा मन और मन के थ्रू हमारी आत्मा, जब हम मन के जरिए हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा सकते हैं
और उसके थ्रू हम अपनी अंतरात्मा की शुद्धि और अंतरात्मा के जरिए हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए वर्षों से, आदिकाल से ये जो चला आ रहा, जो हमारा इतिहास तो इतना पुराना है कि इंसान देखिए पैसा कमा लिया, सब मेटेरियलिस्टिक सक्सेस ले ली, लेकिन आनंद और शांति की खोज में जा रहा है। तो उसको ये लगता है कि यहाँ पर ऐसी क्या पावर है कि जहां इतने रंग बिरंगे अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोग इकट्ठे हैं और सब अपने फक्कड़ बाबा की तरह से हो गए हैं। कोई रूखा खा रहा है, सूखा खा रहा है, कहीं इसकी भंडारे में खा रहा है, कहीं उसके भंडारे में खा रहा है। तो ये सब एक ही एनर्जी काम कर रही है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, वो है परमात्मा की एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति। बिल्कुल, ये आध्यात्मिक शक्ति है जो एक दूसरे को जोड़ के रखती है। और चाहे आप बहुत कुछ ना कर रहे हो, लेकिन कम, जैसे आपने ये कहा था ना कि कब संयोग बनता है, देखिए बृहस्पति जब सिंह राशि में आते हैं तो दो जगह हमारा कुंभ का योग बनता है, नासिक में और उज्जैन में। जब बृहस्पति मेष राशि में होते हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरिद्वार की जो राशि है मेष मानी गई है, और जब बृहस्पति वृषभ राशि में या कुंभ राशि में आते हैं तो आपका योग बनता है आपका प्रयाग का। तो इसमें सारा सबसे ज्यादा महत्व प्रयाग का इसलिए माना गया क्योंकि हमारे यहाँ वही वाली बात है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीन मार्ग हमारे जो है परमात्मा तक पहुंचने के भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं। तो आप ये देखिए, भक्ति और ज्ञान की प्रतीक कौन है? भक्ति की प्रतीक है कौन? आपकी गंगा। ज्ञान की प्रतीक है आपकी मां सरस्वती, और कर्म की प्रतीक आपकी यमुना है। तो तीनों के जरिए जब ये लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे, मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष के भी एक व्याख्या बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, क्या मोक्ष मरने के बाद मिलता है? नहीं, मोक्ष का मतलब है मोह जमा क्षय, जहां पर आपकी अटैचमेंट कम होने लगे, जब वैराग आपके अंदर बढ़ने लगता है, किसी भी चीज को आपने पाया उससे अटैच नहीं हुए, और तो आप आनंद की अवस्था में रह सकते हो। इसीलिए आध्यात्म की प्रथम सीढ़ी ही वैराग मानी गई है। तो आस्था की डुबकी लगाइए, और जरूरी नहीं है कि आपको ये कम करने के लिए आपको कुंभ ही जाना पड़ेगा। आप घर बैठे भी इस पुण्य को कमा सकते हैं। आपको तमाम आचार्य यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बताया कि घर पर आप किस विधि से इस पुण्य का लाभ ले सकते हैं। लेकिन मंत्रोच्चारण का भी बहुत अहम इसमें रोल होता है। कोई ऐसा मंत्र आचार्य गगन जी जो साधारण हो, क्योंकि मंत्र अपने आप में बहुत मुश्किल होते हैं और कहा यह जाता है कि गलत बोल दिए जाएं तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ जाता है। तो एक आसान सा, साधारण सा ऐसा मंत्र जो घर पर ही जिसका उच्चारण किया जा सके। जी, आपने सही कहा, क्योंकि आज के डेट में जो है ना, आज की तारीख में जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, इसमें सारे लोग संस्कृत नहीं पढ़ते। तो मंत्र का उच्चारण करना या मंत्र के प्रभाव या उसका गुण और निर्गुण गाना सबके लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो नहीं गए हैं वहां स्नान करने, जो गए हैं वो भी और जो नहीं गए हैं वो भी, एक बाल्टीन ले ले, एक टप ले ले, पानी उसमें भर ले, गंगाजल की 2 बूंद डाल दें और ओम लिख दें। पहले उंगली से उस पे ओम लिख दें। उसके बाद उस पानी से घंटाकरण हम हनुमान जी को भी कहते हैं, और मंगल राशि का जो संबंध है वो हनुमान जी से भी है। तो घंटाकरण के केवल 7 बार यदि मंत्रों का जाप करें तो घंटाकरण केवल, ये सनातन धर्म में लोग कहते नहीं इतने मंत्र की संख्या करोगे, इतने वेद पढ़ोगे तभी तुम सिद्ध पुरुष कहलाओगे, ये सब नहीं है, तथ्य से विहीन बात है। केवल घंटाकरण जो हमारे हैं हनुमान जी का ही स्वरूप है, वो केवल 7 बार यदि आप नहाने टाइम में उनका मंत्र उच्चारण करके और 7 लोटा से आप यदि नहा लेते हैं तो उससे भी जो है ना घंटाकरण सिद्ध हो जाते हैं। आपके माध्यम से मैं घंटाकरण का जो है ना मंत्र बोलना चाहूंगा। ओम ह्रीं ह्रीं घंटाकर्णो नमस्तुते ठंग 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 स्वाहा। ये इस मंत्रों को 7 बार बोल के 7 लोटा के जल से नहा ले तो उसमें भी जो है ना आपको घंटाकरण सिद्ध हो जाते हैं, और वो अपना जो है ना पूरे फलित फल जो है ना आपको देते हैं। अच्छा देखिए, ये कुंभ जो है हमारे, तो एक कोई शास्त्र का मतलब ही होता है और समुद्र का मतलब ही यही होता है, जो कहीं से कहीं हो, जिसको हम नाप ना सके, वही शास्त्र होता है और वही समुद्र होता है। तो बहुत है उक्ति ये, इसमें कुंभ में भी एक उक्ति जो है ना ये भी है, जो इंद्र जो है ना, इंद्रदेव हमारे, वो अपने पुत्र जयंत को जो है ना ये
कुंभ का अमृत का घड़ा सौंपे हाथ में, ठीक है। देवता की सलाह पर जो है ना जयंत उनको लेकर के स्वर्ग की ओर रवाना हुए। तभी जो है ना दैत्याचार्य ने क्रोधित होकर के बोला इनसे, इससे जो है ना किसी भी हाल में तुम ये घड़ा छीनो। तो दैत्य और उनका दोनों का युद्ध हुआ। वो युद्ध जो है ना चलता रहा तो उसमें जो है ना देवता हार गए। बिल्कुल आचार्य गगन जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत ही अच्छी कथा बता रहे हैं, ये कहानी सुना रहे हैं, बहुत दिलचस्प भी है, जिसको सुनने का और मन कर रहा है। लेकिन समय की थोड़ी कमी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम ये रुके हैं। लेकिन सोचिए 10 डिग्री से भी कम का पारा है इस समय प्रयागराज में। लोग जो घर बैठे कुंभ वाले पुण्य कमाएंगे वो तो गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रयागराज कुंभ में आप सोचिए ठंडा ठंडा पानी, ठंडा मौसम, और इस बीच में आस्था की डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। छोटे से